Hello friends, I Arun Dalal once again welcome you on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to start our new exercise that is here on your screen. And here we go with it. Our very first sentence is dash Susan. बेटे सुसन हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है. इज आ सकता है, डज आ सकता है, दोनों आ सकते हैं. लेकिन एक चीज देखते हैं, यहां पर आने से पहले ही इज के साथ सॉल्व नहीं आ सकता, यानी ये गलत हो गया. क्योंकि इज के साथ अगर वर्ब आएगी या तो कंटिन्यूटी दिखाने के लिए आएगी V1 ing यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल, या फिर पैसिव वॉइस होगा तो थर्ड फॉर्म आएगी यानी पास्ट पार्टिसिपल. दूसरा बेटे डज के साथ सॉल्व आ सकता है, इज के साथ सॉल्विंग आ सकता है, डज के साथ सॉल्विंग नहीं आ सकता, ये भी गलत हो गया. अब हमारे दो कट चुके हैं, बाकी रह गई ये. अब अगर हम यहां ना भी देखें तो भी देखिए, डजंट नो हो सकता है, इजंट नोइंग, नोइंग तो आएगा ही नहीं, ये गलत हो गया. इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी. इज सुसन सॉल्विंग हर मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स नाउ? नो, शी डज नॉट नो हाउ टू सॉल्व देम. कैन यू ट्रांसलेट दिस लेटर डैश संस्कृत डैश हिंदी डैश मी? बेटे सोर्स से टारगेट की तरफ जा रहे हो तो वहां पर फ्रॉम का प्रयोग करेंगे और टारगेट के लिए हम टू का प्रयोग करते हैं. लेकिन जब ट्रांसफॉर्मेशन की बात आती है तो इन या टू का प्रयोग ना करके इनटू का प्रयोग किया जाता है. तो पहले में हमारा फ्रॉम आएगा यानी इनटू खत्म, फॉर खत्म, ये आ जाएगा. फ्रॉम संस्कृत इनटू हिंदी, इन हिंदी नहीं, इन हिंदी का मतलब है उसके अंदर थोड़ा सा कंसेशन रह जाएगा. और जब भाषा को आपके सोर्स से टारगेट में पूरी तरह से अनुदित किया जाता है तो उस टाइम पे इनटू का प्रयोग किया जाता है. और आगे क्या आ जाएगा? फॉर मी, तो हमारा कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ए ऑप्शन. काफी टेक्निकल चीजें होती हैं ये, छोटी छोटी, और बच्चे इनमें गलती कर देते हैं. अगले पर चलते हैं बेटा. We did not watch the program called Hard Talk dash CNN. किसी भी चैनल की बात की जाती है, उसके ऊपर आप किसी भी प्रोग्राम को देखते हैं तो यहाँ क्या लिखा जाता है? ऑन. इन गलत हो गया, ऑन आ सकता है, ऑन आ सकता है, ऑफ गलत हो गया. बिकॉज वी आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड, इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मुख्यतः आपके इन प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है. फ्रॉम भी कट जाएगा, क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन. इन पॉलिटिक्स डैश चाइल्ड. बेटे हु इज चाइल्ड, ये तो गलत हो गया. हु हैज चाइल्ड, ये सेंस नहीं बनाता, ये कट जाएगा. हुज हो सकता है, हुज हो सकता है, तीनों में हुज है, ठीक है. चाइल्ड हमारा सिंगुलर है तो आगे सिंगुलर वर्ब आएगी, इज लगेगा. आर गलत हो गया. इज प्लेइंग इन डैश कोर्ट यार्ड. बेटे कोर्ट यार्ड एक नाउन आया, आंगन. जब ये नाउन आया तो नाउन के साथ तो हमें यहाँ पॉजेसिव एडजेक्टिव देना पड़ेगा. ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, ये तो इंडिपेंडेंटली आता है. इसका मतलब ये कट गया. हमारा कौन सा आ जाएगा? बी ऑप्शन. हुज चाइल्ड इज प्लेइंग इन आवर कोर्टयार्ड एट दिस टाइम. डैश आर यू डूइंग अंडर दोज ट्रीज. बेटे आर यू डूइंग, अब यू सब्जेक्ट था, आर हेल्पिंग वर्ब, डूइंग आ चुका यानी क्वेश्चन वर्ड आएगा. वट हो सकता है, व्हेन सेंस नहीं बनाता. हुम तो बिल्कुल, हुम आर यू डूइंग, बिल्कुल गलत हो गया. वट हो सकता है. अब एक चीज देखिए, आई एम डैश द बंच ऑफ माई कीज. मैं अपनी चाबियों के छल्ले को, गुच्छे को डैश कर रहा हूं. अब बेटे लुकिंग ऑफ तो गलत हो जाएगा, सेंस नहीं बनाता. व्हेन टाइम के लिए होता है, गलत हो गया. क्या आ जाएगा हमारा? डी ऑप्शन. व्हाट आर यू, what are you doing under those trees? I'm looking for the bunch of my keys. Look up, इसके दो मीनिंग्स होते हैं जो हमारे एग्जाम्स में आते हैं. जब आप किसी शब्द को डिक्शनरी में खोजते हो यानी लेक्सिकन में ढूंढने की कोशिश करते हो उसके मीनिंग को जानने के लिए, तो वहां बोला जाता है लुक अप दिस वर्ड इन द डिक्शनरी. दूसरा बेटे लुक अप का प्रयोग एक करते हैं, प्राइसेस आर लुकिंग अप दीज डेज. आजकल आपकी कीमतें बढ़ती जा रही हैं, तो उसके लिए भी यूज किया जाता है. आगे बढ़ जाते हैं.
डैश सिस्टर्स हेयर, डैश सिस्टर्स हेयर इज कर्लियर देन डैश। अब बेटे हर सिस्टर्स आ सकता है, हर्स नहीं आएगा। सिस्टर यहां पर क्या है, नाउन है, नाउन है तो यहां पॉजेसिव एडजेक्टिव चाहिए। हर आ सकता है, हर्स गलत हो गया, हर आ सकता है, हर्स गलत हो गया। देन डैश, यहां पर हमें प्रोनाउन चाहिए, योर आएगा तो योर के साथ तो हमें नाउन चाहिए क्योंकि ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये कट गया। क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन। हर सिस्टर्स हेयर इज कर्लियर देन योर्स। डैश इज ट्राइंग टू हाइड बिहाइंड डैश कार देयर। बेटा डैश इज ट्राइंग, हु इज ट्राइंग, हुज तो गलत हो गया, पोजेशन को दिखा रहा है। हु इज हो सकता है, हु इज हो सकता है, हुज गलत हो गया। अब यहां देखिए इसमें तो इज साथ दे रखा है जबकि यहां सेपरेटली दिया गया है, ये तो कट जाएगा। हु इज ट्राइंग टू हाइड बिहाइंड डैश कार, कार के पहले हमें पॉजेसिव एडजेक्टिव चाहिए, माई आ सकता है, माई आ सकता है, माइन गलत। अब हमारे पास दो हैं। हुज का प्रयोग आप कब करते हो, रिलेशन को शो करने के लिए। यहां हुज की बात नहीं है तो हमें कौन चाहिए, वो व्यक्ति चाहिए, डूअर चाहिए जो ऐसा कर रहा है। आई एडम एम, एम के साथ या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है बेटा, पैसिव वॉइस बताना हो तो, और फिर कॉन्टिन्यूटी को दिखाना है तो V1 ING आएगा यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल। स्टडी गलत हो गया, टू स्टडी बिल्कुल हो सकता है, स्टडिंग हो सकता है, स्टडीड बिल्कुल गलत हो जाएगा। आई एम स्टडीड संस्कृत नहीं, ऑनर्स एट अ गुरुकुल इन हरियाणा इंडिया। अब बेटे वो इस चीज को स्टडी कर रही है, आई एम टू स्टडी तो मतलब करना पड़ता है, ये तो हमारा सेकंड ऑप्शन है। करना पड़ता किस अंदाज में, ड्यूटी वाली सेंस में, तो हमारा यहाँ क्या आ जाएगा, स्टडिंग। अनिताज डैश जीन्स, वेयरिंग हो सकता है, वेयर गलत हो गया बेटा। टू वेयर पहनना पड़ता है, वो ड्यूटी वाली गलत हो जाएगा, वो बिल्कुल गलत है। क्या आ जाएगा, वेयरिंग जीन्स ऑफ जेट ब्लैक कलर विद अ वाइट टॉप ऑन देम। आई एम डैश चेस, आई एम प्लेइंग हो सकता है, प्ले गलत हो गया। टू प्ले खेलना है, वही आदत या ड्यूटी वाली बात आ जाएगी, प्लेड गलत हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, आई एम प्लेइंग चेस विद माई ब्रदर दिस इवनिंग। तो ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज। अगली एक्सरसाइज में आपसे फिर से भेंट होगी, तब तक मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा और इतना कहना चाहूंगा कि इनको करें तो एलिमिनेट करने की आदत डालिए। नमस्कार दोस्तों।